पुत्र की गति नहीं है और मैं ग्रस्त में हूं तो मैं मरना चाहता हूं। बोले पुत्र क्यों चाहिए? किस किस के पुत्र हैं? जिन जिन के पुत्र हैं हाथ उठाओ। नहीं, जिन जिन के पुत्रों की शादी हो गई हो वो हाथ उठाओ। अब बताओ, ठीक हो? बढ़िया हो? नहीं नहीं, घूंघट करके इशारा करो, नहीं तुम्हारी बहू ने देख ली ना। हाँ, जो कंडीशन चल रही का है वो ठीक ना रहेगी। बेटा है अच्छी बात है, विवाह के बाद बेटा हो तब पता चले कि बेटा विवाह के बाद है। बेटा कितना अच्छा है ये आफ्टर मैरिज पता चलता है, विवाह के बाद पता चलता है। बेटी कितनी अच्छी बहू है ये विवाह के बाद पता चलता है। और माताओं से भी निवेदन है, जितना ख्याल अपनी बेटी का रखती हो उतना ही ख्याल बहू का भी रखा करो। खैर ये बात हम बाद में करेंगे, अभी काम की बात। बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। संत ने पूछा पुत्र क्यों चाहिए? बोले 3 चीजें। पहले, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। दूसरा, मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा। तीसरा, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। ये 3 चीज, और तो कुछ नहीं। जवाब दो, बोलो। राइट? हाँ, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितनी मूर्खता भरी बात है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अब सेवा अगर करेगा तो तुझे बीमार बनना पड़ेगा। तो दवाई लाए। जब तेरे पांव न चल सके तो तुझे गोद में उठा के ले जाए। जब तुझे अटैक बटैक पड़ जाए तो हॉस्पिटल लेके जाए। यही ना, यही सेवा होगी। और हम भगवान से इनडायरेक्ट वे में ये मांग रहे हैं, बुढ़ापे में हमको बीमारी दे देना, फिर एक ऐसा बेटा देना जो हमारा टाइम टू टाइम ध्यान रखे। ना, ये कभी मत मांगो। कभी भी भगवान से ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, ऐसा बेटा देना। आपको अगर मांगना हो तो ये मांगना, गोविंद मुझे जीवन ऐसा देना कि मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता, मुझे कभी सेवा न करानी पड़े। अगर आपकी कृपा रहे तो ऐसे कि जब तक जीवन रहे तब तक हम लोगों की सेवा करें। और सुनो, 3 की सेवा किए बगैर मरना मत। 3 की सेवा जरूर करना। पूछो किसकी? काशी वाले हो, थोड़े अदब से पूछो। बताइए महाराज, किन की? ऐसे पूछते हैं अदब से, किन की? पूछो। सुनिए भक्तों, पहली, अपने माता माँ बाप की सेवा की और भगवान की सेवा तुमसे छूट गई, आई प्रॉमिस यू ठाकुर जी तुम पे प्रसन्न होगा, नाराज नहीं, क्रोधित नहीं होगा। माँ बाप की सेवा किए बगैर मरना मत, सेवा करना। दूसरा अवसर मिले जी जान लगाकर अपने धर्म की सेवा करना। तीसरा, अपने देश के लिए अगर अपने जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा देना, लेकिन देश को खतरे में आने मत देना। अपने देश की सेवा करना। माता पिता, धर्म और देश, इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं। और इन 3 की सेवा हम सभी मनुष्यों को करनी चाहिए। आप भूलना, बलिदान न दिया होता तो आज मैं और आप काशी में ऐसा पंडाल लगाकर न बैठे होते। मुगल या अंग्रेज हम में वो सांटे बरसा रहे होते, कोड़े बरसा रहे होते, हमें एक जगह बैठने नहीं देते। वो उन लोगों के कारण आज हम यहाँ कथा में कह पा रहे हैं। और अगर विश्वास ना हो, जाओ बांग्लादेश में, यहां से आगे चले जाओ कलकत्ता, कलकत्ता से आगे चले जाओ बांग्लादेश, देखो वहां पर क्या दशा है तुम्हारे लोगों की। क्या दशा है? पूरा विश्व
और जिन्हें बांग्लादेश में हिंदू कटते हुए नहीं दिख रहे, वो भारत में कटते हुए हिंदुओं को देखेंगे? काशी में नहीं कटे हो कैसे? पहले अपने देश के लिए खड़े हो जाना चाहिए, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाना चाहिए, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए खड़े हो जाना चाहिए। जो माता पिता देश और धर्म के लिए खड़े होते हैं, उनका तो देवता भी हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। बोलो हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। सेवा यही है। सेवा क्यों कराऊं मैं अपने शरीर की? जब तक मेरा शरीर से मुझे क्या जरूरत है? और जब शरीर चले ना तो फिर मैं जीवित क्यों रहूं? क्या जरूरत है बोझ बनने की धरती पे, घर वालों पे? सियावर रामचंद्र की जय। ज्यादा बीमारी लग जाए तो कह दो डॉक्टर के पास मत लेके चल, चल मुझे मेरे कर्मों को भोगने दे। जब ठाकुर जी चाहेगा बुला लेगा। और डॉक्टर 10-20 लाख रुपए लेके, 1 करोड़ रुपए लेके भी तो कहते थे आई एम सॉरी। तो 10-20 रुपया घर वालों को छोड़ जा भाई, काहे डॉक्टर को पैसे वाला बना के जा रहा है? और अगर डॉक्टर को इतना ही देने का, अच्छा काम कर जा जिससे जब जाए तो पता चले कि हाँ कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। डॉक्टर लेके भी कह देगा आई एम सॉरी, और आज नहीं कहेगा 2 महीने बाद कहेगा, क्योंकि टाइम फिक्स है। तो सेवा नहीं, मेरी सेवा, मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरी बात, मेरा नाम करेगा मेरा बेटा। क्या करेगा? जोर से बोलो। मीरा के बेटा था, जवाब दो। ध्रुव के बेटे का नाम क्या है? किसके बेटे का नाम पता है? और किसका बेटा था जिसने नाम किया? ये गलती करना बंद करो कि मेरा बेटा होगा तो मेरा नाम करेगा। वो बॉलीवुड गाए तो अच्छा, बेटा बड़ा नाम करेगा। यहाँ नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है। ये मत कहो कि मेरा बेटा नाम करेगा। सुनिए, बेटे के काम करने से नाम नहीं होता, जबकि तुम्हारे अच्छे काम होंगे तो तुम्हारा नाम बिना बेटे के भी हो जाएगा। सदा की जीत होती है जिनका है चरित्र उज्ज्वल। माता जी, माता जी, माता जी, अभी बैठी रहो ना, फ्रंट रो में बैठ के। अच्छा वहां बैठना सोफे पे, आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं। इसीलिए कहता हूँ जवानी में कथा सुना करो, मानते नहीं हो। बुढ़ापे में बैठ के नहीं सुनी जाती कथा। आ जाओ, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आहा, आनंद आ रहा है, कसम से लग ही नहीं रहा काशी में बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में बैठे हैं।